एक नगर के बाहर जंगल में कोई साधु आकर ठहरा। संत की ख्याति नगर में फैली तो लोग आकर मिलने लगे। प्रवचनों का दौर शुरू हो गया। संत की ख्याति दिन रात दूर दूर तक फैलने लगी। लोग दिन भर संत को घेरे रहते और एक चोर भी दूर से छिपकर उनका प्रवचन सुनता था। रात को चोरी करता और दिन में लोगों से छिपने के लिए जंगल में आ जाता था। वह रोज सुनता कि संत लोगों से कहते हैं कि सत्य बोलिए, सत्य की सदा विजय होती है और जो सत्य बोलता है उसकी जिंदगी सहज हो जाती है। एक दिन चोर से रहा नहीं गया। लोगों के जाने के बाद उसने अकेले में साधु से पूछा, आप रोजाना कहते हैं सत्य बोलना चाहिए, उससे लाभ होता है, लेकिन मैं सत्य कैसे बोल सकता हूँ? संत ने पूछा, तुम कौन हो भाई? चोर ने कहा, मैं एक चोर हूँ। संत ने कहा, तो क्या हुआ? सत्य का लाभ सबको मिलता है, तुम आजमा कर देख लो। चोर ने निर्णय लिया, आज चोरी करते समय सभी से सच बोलूंगा, देखता हूं क्या फायदा मिलता है। उस रात चोरी करने के लिए चोर राजमहल में पहुंच गया। महल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा 2 सिपाही खड़े हैं और सिपाहियों ने उसे रोका। ए, किधर जा रहा है और कौन है तू? चोर ने निडरता से कहा, चोर हूं, चोरी करने जा रहा हूं। तो सिपाहियों ने सोचा, ये चोर तो ऐसा नहीं बोल सकता, यह राज दरबार का कोई खास मंत्री हो सकता है जो रोकने पर नाराज होकर ऐसा कह रहा है। तो सिपाहियों ने उसे बिना पूछताछ के भीतर जाने दे दिया। चोर का आत्मविश्वास और बढ़ गया। वह महल में पहुंच गया और महल के दास दासियों ने भी रोका। चोर फिर सत्य बोला कि मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं। दास दासियों ने भी उसे वही सोचकर जाने दिया जो सिपाहियों ने सोचा कि राजा का कोई खास दरबारी होगा, पूछने पर नाराज होकर ऐसा बोल रहा है। अब तो चोर का विश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिससे मिलता उससे ही कहता कि मैं चोर हूं। बस पहुंच गया महल के भीतर, कुछ कीमती सामान उठाया, सोने के आभूषण, पात्र इत्यादि, और बाहर की ओर चल दिया। जाते समय रानी ने देख लिया कि राजा के आभूषण लेकर कोई आदमी जा रहा है। उसने पूछा कि कौन हो तुम और राजा के आभूषण लेकर कहां जा रहे हो? चोर फिर सच बोल पड़ा कि मैं चोर हूं, चोरी करके ले जा रहा हूं। तो रानी सोच में पड़ गई कि भला कोई चोर ऐसे कैसे बोल सकता है? जरूर कोई अद्भुत आदमी है और उसके चेहरे पर तो कोई भय भी नहीं है। रानी ने सोचा कि महाराज ने ही इसे आभूषण कुछ अच्छा काम करने पर भेंट स्वरूप पुरस्कार के रूप में दिए होंगे, और रानी ने भी चोर को जाने दिया। जाते जाते राजा से भी उसका सामना हो गया और राजा ने पूछा कि मेरे आभूषण लेकर तुम कहां जा रहे हो और कौन हो तुम? चोर फिर बोला, मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं। तो राजा उसकी सीधी बात सुनकर मुस्कुराए और राजा ने सोचा कि रानी ने इसको भेंट दी होगी, कोई नेक और खरा इंसान मालूम होता है। राजा ने उससे कुछ नहीं पूछा, बल्कि एक सेवक को बुलाकर सहायता के लिए वो सेवक उसके साथ में दे दिया और सेवक सामान उठाकर उसे आदर सहित महल के बाहर तक छोड़ गया। अब तो चोर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, झूठ बोल बोल कर मैंने जीवन के कितने दिन चोरी करने में बर्बाद कर दिए। अगर चोरी करके सच बोलने पर परमात्मा इतना साथ देता है तो फिर अच्छे कर्म करने पर तो जीवन कितना आनंद से भर जाएगा। चोर को सत्य की शक्ति का अनुभव हुआ और वो एक सच्चा इंसान बन गया। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सत्य का मतलब अग्नि, अग्नि जैसा, यथावत जैसा है वैसा, कोई दिखावा नहीं, निश्चल, बच्चे के जैसा, सरल, अनावृत, खुला हुआ, प्रकट। और सत्य वो है जो निडर है, नग्न है, जैसे आदम और स्त्री की पतित होने के पूर्व की अवस्था। इसके विपरीत असत्य एक दिखावा है, आडंबर है, छिपाना है। और
लीपापोती करना है, वास्तविकता को ढकना है। कबीर कहते हैं, सच से बड़ा कोई तप नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है, उसके हृदय में साक्षात ईश्वर विराजते हैं। सत्य